स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। गांधी जयंती से पहले देश भर में आज व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी इस अभियान में हिस्सा लिया। पीएम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो वो भी इसमें शामिल है। पीएम मोदी ने बॉडी बिल्डर अंकित बेनपुरिया के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि केवल स्वच्छता के अलावा हमने इसमें फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल किया है। यह सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भावना के बारे में है। आज के दिन स्वच्छ दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक प्रयास होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान वो दिल्ली स्थित रक्षा लेखा विभाग दिवस समारोह में भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और संदेश दिया कि स्वच्छता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। शहरी आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बड़े उत्साह के साथ स्वच्छता पखवाड़े में हिस्सा लिया और साफ सफाई अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल के हमीरपुर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि स्वच्छता ही सेवा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लेते हुए दिल्ली में जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सड़कों की सफाई की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सड़कों की सफाई की और कहा कि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सफाई अभियान में शामिल होकर स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। अहमदाबाद में ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कचरा मुक्त भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तेलंगाना में आज पीएम मोदी महबूबनगर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना में जिन परियोजनाओं की बुनियाद रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा भी शामिल है। इसमें वारंगल से खम्मम खंड तक 108 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। पीएम मोदी NH 365BB के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट से खम्मम खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का भी आज उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना हैदराबाद विशाखापट्टनम गलियारा का हिस्सा है। पीएम मोदी हसन चरलापल्ली LPG पाइपलाइन परियोजना का भी आज शुभारंभ करेंगे। कर्नाटक के हसन से चरलापल्ली तक LPG पाइपलाइन क्षेत्र में LPG परिवहन और वितरण का एक सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उपाय उपलब्ध कराएगी। तेलंगाना दौरे पर आज पीएम मोदी कृष्णापट्टनम से हैदराबाद तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी हैदराबाद विश्वविद्यालय की 5 नई इमारतों का भी उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विकास छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीन अप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आज 35 जगहों पर इसकी शुरुआत होगी और फिर बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिका यात्रा के दौरान कहा कि यह कहना कि महात्मा गांधी एक असाधारण व्यक्ति थे इस सदी के लिए कम ही होगा। गांधी जी के विचार का सार वास्तव में बहुत सरल है। भारत अमेरिका संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देश के संबंध एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वो एक दूसरे को बहुत ही वांछनीय और सहज साझेदार के रूप में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम से पहली तवांग मैराथन को हरी झंडी दिखाई।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय सेना और अरुणाचल सरकार ने साथ आकर बहुत अच्छा काम किया है। तवांग मैराथन में भाग लेने के लिए इतने सारे प्रतिभागियों को तवांग आते देखकर खुशी हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि हजारों की तादाद में लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर दौड़ लगाना अपने आप में बड़ी बात है। ये फिटनेस को दर्शाता है। चुनाव आयोग की टीम ने राजस्थान दौरे के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिकतम मतदाता विधानसभा चुनाव में भाग ले सकें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजस्थान में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए इस बार कई तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जयपुर में प्रदर्शित की गई स्वीप गतिविधियों की सराहना की और कहा कि इन नवाचारों से पूरे प्रदेश में मतदाताओं के बीच मताधिकार के महत्व का संदेश पहुंच रहा है। स्वीप प्रदर्शनी में बाड़मेर की 200 फीट लंबी जागरूकता मतदाता फंड ने सबका ध्यान खींचा। वहीं नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ईएलसी क्लब कार्टून्स और वर्चुअल रियलिटी का सहारा लिया गया। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव पर मंथन होने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए हुए चुनावी समझौते के तहत बसपा 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल चुका है। अब 110 दिनों के बाद ग्राउंड स्टेशन से L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने बताया है कि यह केवल दूसरा ऐसा मौका है जब इसरो का कोई अभियान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकला है। पहली बार ऐसा मंगल ऑर्बिटर मिशन के दौरान किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर में सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। देश में मानसून समाप्त हो गया है। इस साल जून से सितंबर तक 94.4% वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सीजन में इस बार कुल क्षेत्रफल के 73% हिस्से और 7 सब डिवीजनों में मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा हुई। इस साल अक्टूबर में देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाके में इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। झारखंड के गिरिडीह में सीआरपीएफ ने नदी के बाढ़ में पानी में फंसे 2 छात्राओं को कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार बचा लिया है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में इस हफ्ते मध्यम से तेज बारिश की आशंका जताई गई है। उससे पहले यहां आम्बूर जिले और आसपास के इलाकों में काफी तेज बारिश हुई। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के बैंक नोट वापस लेने का विशेष अभियान को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। डेल कंपनी कर्नाटक में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए बेंगलुरु में अपने अनुसंधान और विकास केंद्र में नए निवेश पर विचार कर रहा है। इस संबंध में उसने कर्नाटक सरकार से सहयोग मांगा है। 2 पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प 3 अक्टूबर से चुनिंदा मोटरसाइकिल और स्कूटरों की कीमतों में लगभग 1% की बढ़ोतरी करेगी। अमेरिका में फेडरल शटडाउन का संकट फिलहाल टल गया है। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में सरकारी कामकाज चलाने के लिए जरूरी खर्चे के नवंबर के मध्य तक की फंड की मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी सीनेट में शटडाउन संकट को टालने के लिए लाए गए बिल को सीनेट में 88 वोटों से मंजूरी मिली। मालदीव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। चीन समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को हराया है। मुइज़्ज़ू को 54% वोट हासिल हुए हैं। न्यूयॉर्क शहर में तेज तूफान और अचानक बाढ़ से आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। शहर के कुछ हिस्सों में 8 इंच तक बारिश हुई। न्यूयॉर्क की ताजा स्थिति यानी मूसलाधार बारिश को जलवायु परिवर्तन का परिणाम कहा गया है, जो एक नई सामान्य स्थिति को दर्शाती है। खालिस्तानी चरमपंथियों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया। स्पेन में असामान्य रूप से गर्म तापमान का अनुभव किया जा रहा है। मौसम एजेंसी के अनुसार स्पेन की राजधानी मैड्रिड में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाएगा।
स्पेन की मौसम एजेंसी का कहना है कि असामान्य गर्मी की स्थिति 3 अक्टूबर तक बनी रहेगी, जिससे देश के कुछ हिस्सों में आग लगने का खतरा अधिक रहेगा। अमेरिका में टूटोपोलिस के पास केमिकल से भरा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद थानेदार ने अमेरिका में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन के हितों की रक्षा के लिए कॉकस लॉन्च किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि उनकी चीन यात्रा से काठमांडू, बीजिंग के बीच विश्वास का माहौल मजबूत हुआ है और ऐतिहासिक संबंध गहरे हुए हैं। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि निपा वायरस के प्रकोप से श्रीलंका में कम खतरा है। गोपनीय राजनयिक दस्तावेजों को कथित तौर पर लीक मामले में पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी ने इमरान खान को दोषी करार दिया। ब्राजील में सूखे के कारण अमेज़न राज्य की 62 नगर पालिकाओं में से 16 में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है और अन्य 39 अलर्ट पर हैं। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी ने सत्ता संभालने के बाद ही देश में प्रवासियों के आगमन पर रोक लगाने की बात कही थी। इसके बावजूद इटली में प्रवासियों का आगमन जारी है। इस साल इटली ने लगभग 1,33,000 प्रवासियों को शरण दी, जबकि 2022 में ये संख्या 71,000 के करीब थी। जॉर्जिया की कार्टर लाइब्रेरी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 99वां जन्मदिन मनाया गया। पोप फ्रांसिस ने अपनी विरासत को और मजबूत करते हुए 21 प्रधान पादरियों को कार्डिनल के उच्च पद पर पदोन्नत किया। अमेरिका में घुसने का प्रयास करते समय बाजा कैलिफोर्निया में एक सशस्त्र हमले के दौरान 2 मैक्सिकन प्रवासियों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 4 साल के कार्यकाल के बाद शीर्ष अमेरिकी जनरल मार्क मिले को विदाई दी और मिले को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिका में न्यू जर्सी के एक सिख ग्रंथी ने प्रतिनिधि सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रार्थना की, जो इतिहास में पहली बार हुआ। इजरायल के तेल अवीव में नियोजित न्यायिक बदलाव के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। इजरायल की नेतन्याहू सरकार इस साल संसद में लाए गए एक बिल के बाद विवादों में है। बिल में अदालत की न्यायिक शक्तियों को सीमित करने की बात कही गई है। इजरायल में लोगों का आरोप है कि गठबंधन सरकार संविधान के बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है। इजरायल के नए कानून में सरकारी निर्णय या नियुक्तियों को रद्द करने की अदालत की शक्ति को खत्म करने की बात कही गई है। लीबिया के तट से बचाए गए प्रवासी बचाव जहाज पर अलग अलग खेल खेलते नजर आए। लीबिया में बचाए गए 61 प्रवासियों को ला रहा बचाव जहाज आज इटली पहुंचेगा। एशियाई खेलों में आज भारत ने अब तक 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीत लिए हैं। पुरुषों की ट्रैप टीम इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत की महिला टीम ने ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम आज स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से फाइनल मैदान पर उतरी। एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। स्क्वैश में जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी अभय सिंह ने कहा कि यह मेरे लिए एक अद्भुत पल है। टेनिस के मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों के 10,000 मीटर रेस में भारत के कार्तिक कुमार और गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने पुरुषों के 92 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेल में भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी टीम को 10-2 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर लिया है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ यह हॉकी के इतिहास में सर्वाधिक गोल अंतर से जीत का रिकॉर्ड है। टेबल टेनिस में भारत की सुतीर्था और अहिक्या ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 2 जोड़ी मेंग और यिडी को हराया और अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच गुवाहाटी में खेला जाने वाला वार्म अप मैच बिना कोई गेंद फेंके ही रद्द हो गया। दरअसल लगातार बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो सका। इंग्लिश प्रीमियर लीग में शनिवार को गत विजेता मैनचेस्टर सिटी को हार का सामना करना पड़ा है। मैन सिटी को वॉल्वरहैम्पटन ने 2-1 से हराने में सफलता पाई। ईपीएल के मौजूदा सत्र में मैन सिटी को यह पहली हार है। टॉटेनहैम ने प्रीमियर लीग के इस सत्र में लिवरपूल के चले आ रहे अजय सिलसिले को खत्म कर दिया है। रोमांचक मुकाबले में टॉटेनहैम ने लिवरपूल को 2-1 से हराने में सफलता पाई। शाहरुख खान की फिल्म जवान का नया गाना रिलीज हो गया। इस गाने में दीपिका पादुकोण जेल में दिखाई दे रही है। डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 को अपना विनर मिल चुका है। समर्पण लामा ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सीजन 3 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक और संगीतकार एस टी बर्मन का जन्मदिन है।
एस जी बर्मन ने बतौर संगीतकार 100 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में अपना योगदान दिया। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले एस जी बर्मन ने अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत में कलकत्ता रेडियो स्टेशन में बतौर गायक के रूप में काम किया। एस जी बर्मन को संगीत के गुर अपने पिता से मिले थे। उनके पिता त्रिपुरा के राजा होने के साथ ही प्रसिद्ध सितार वादक और ध्रुपद गायक भी थे। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का जन्मदिन है। शारदा ने भोजपुरी, मैथिली और मगही सहित कई लोक भाषाओं में सैकड़ों गीत गाए हैं। शारदा सिन्हा को साल 2018 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वॉशिंगटन में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में वैश्विक सद्भाव के लिए 1 मिलियन से अधिक लोग इकट्ठे होकर फेस्टिवल के थीम सॉन्ग कमिंग होम को गाया। टीवी अभिनेता करणवीर बोहरा जल्द ही टीवी शो सौभाग्यवती भव के सीक्वल में विराज नकारात्मक किरदार निभाते नजर आएंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।